दोस्तों नमस्कार। जब भी इंसान किसी मुश्किल में होता है या परेशान हो जाता है तो वो शांति चाहता है, कुछ पल के लिए वो अकेलापन चाहता है। ऐसा क्यों होता है? इंसान को अगर जीवन का आनंद लेना है तो वो सबका साथ चाहता है, सबके साथ वो खुशी मनाना चाहता है। लेकिन जब भी वो दुखी हो जाता है वो अकेलापन ढूंढता है। जीवन में ये सब जो मुश्किलें हैं, ये मुश्किलें जब भी आती है तो इंसान अपने अंदर कुछ ढूंढता है। तो वो क्या चीज़ है जो वो ढूंढ रहा है? वो खुद को खोज रहा है। तो खुद को वो क्या खोज रहा है, अगर आप इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपने अंदर वो इन सब सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। कभी कभी तो हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कुछ लोग तो सोचना ही बंद कर देते हैं, उनकी सोच ही बंद हो जाती है। जैसे कोई कंप्यूटर हो, वो उसके अंदर एक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है डेटा का कि वो संभाल नहीं पाता उस प्रोसेसिंग को। डेटा इतना ज़्यादा हो जाता है तो हैंग हो जाता है, मोबाइल हैंग हो जाता है। ज़्यादा ऐप अगर खुल गए तो मोबाइल हैंग हो जाता है। या कोई बड़ा सा गेम अगर उसके ऊपर चालू कर दिया उसकी कैपेसिटी के बाहर तो भी वो हैंग हो जाता है। आदमी के साथ भी ऐसा ही है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी चाहता है वो उसे जब नहीं मिलता तो फिर वो अपने आप को खोजने लगता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो ये जो गलती ढूंढने की जो कोशिश है वही ध्यान है। जब वो शांत बैठता है तो अपने आप को वो शांत करने की कोशिश करता है, मतलब अपने विचारों को वो रोकना चाहता है। सच्चाई तो ये है कि वो अपने विचारों को रोक नहीं सकता। फिर वो सहारा लेता है शराब का, मनोरंजन का, दोस्तों से गपशप करने का, या कहीं जाकर घूमने का, कुछ गाना सुनने का या पिक्चर देखने, कुछ भी वो बहाना करता है, या नशा कर लेता है और खुद को बेहोश कर देता है ताकि वो सोच ना पाए। तो सद्गुरु आज हमें वही इसका जो रहस्य वो बता रहे हैं कि ध्यान आपके अंदर आपको इस तरह बनाना है कि आपके अंदर आनंद और शांति पैदा हो जाए। तो आनंद और शांति को पैदा करने के लिए ध्यान करना जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जिंदा रहने के लिए भी ध्यान करना पड़ेगा। क्योंकि सांसारिक जीवन में जो भी हम चाहते हैं, जो सुख चाहते हैं, जो रिश्ते चाहते हैं, वो सभी रिश्तों में अगर प्रेम नहीं है, उन रिश्तों में अगर कोई इंटरनल फीलिंग नहीं है, जीवंतता नहीं है, तो रिश्ते भी बोझ बन जाते हैं। तो आप किसी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो वो परेशान हो जाता है। चाहे वो आपका जीवन साथी हो, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो वो परेशान हो जाता है। वो अपनी रिश्तों से लेकर वो साशंक हो जाता है कि नहीं, आपका मेरे ऊपर कोई प्रेम नहीं है, वो बोल देता है। दोस्तों, छोटा बच्चा होता है, वो भी दूसरों का ध्यान अपने ऊपर खींचने के लिए कोशिश करता है। वो रोता है, चिल्लाता है, वो चीजों को तोड़ता है ताकि दूसरे उसके ऊपर ध्यान दें। आपने सुना होगा, एक अंग्रेजी में कहावत है, चिल्ड्रन आर क्राइंग फॉर रिकग्निशन एंड मेन्स आर डाइंग फॉर रिकग्निशन। बच्चे जो होते हैं वो ध्यान खींचने के लिए, अपनी पहचान दिखाने के लिए रोते हैं, चिल्लाते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो मरते तक है, वो जान तक देते हैं कि अपना नाम रोशन हो, अपने तरफ लोगों का ध्यान जाए। आपने सुना होगा, अमेरिका में जो बच्चे हैं वो आप देखते हैं कि स्कूल में जाके बेवजह गोलीबारी करते हैं, बेवजह करते हैं क्योंकि लोगों का उसके ऊपर ध्यान हो जाए। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इस तरह, या ट्विटर पे, इस जगह पे मुझे कुछ फॉलो करे, इसलिए लोग ऊटपटांग चीजें करते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान खींचने के लिए। क्यों ऐसी चीजें? ये ध्यान में ऐसी ताकत क्या है? तो दोस्तों, इस ध्यान को हमारी संस्कृति ने हजारों साल पहले, हमारी ऋषि मुनियों ने इसको बहुत अच्छी तरह से वैज्ञानिक ढंग से बताया है। जब भी आप ध्यान करते हो, ध्यान की विधि उन्होंने बताई। अपने आंखों से 83% ऊर्जा बाहर फैलती है और अपने कानों से 11% ऊर्जा बाहर चली जाती है। तो दोनों मिला के 94% जो ऊर्जा है, हमारी एनर्जी है, वो बाहर फैलती है, बाहर फेंक दी जाती है। तो आप आंखों को और कान को बंद करेंगे। जो आपने देखा होगा, ये जो प्राणायाम की एक भ्रामरी की जो अवस्था है उसमें ऐसा किया जाता है क्योंकि आपका जो कनेक्शन बाहर जुड़ गया है उसको तोड़ दे और आपका कनेक्शन आपके अंदर चला जाए, जिसे अंतर्मुख बोलते हैं। अंतर्मुख हो जाइए, मतलब आपकी जो इंद्रियां बाहर घूम रही है, वो बाहर से सेंसेस ले रही है, उसको बंद कर दे और आप आपके अंदर स्थिर हो जाइए। और इसी स्थिरता को ध्यान कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान सिर्फ मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए, मतलब वो आध्यात्मिक होने के लिए या सन्यासी होने के लिए, साधु होने के लिए जरूरी नहीं है।
एक सांसारिक इंसान के तौर पर अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें ध्यान की जरूरत है। आज हमारा ध्यान पैसों पे है, आज हमारा ध्यान प्रतिष्ठा पे है, आज हमारा ध्यान जो है पद पर है, और इस तरफ ध्यान देने से वही और उसके ही पीछे हम पागल हो गए, पूरी दुनिया पागल हो गई। तो वो कमाने के लिए वो क्या कर रहा है इसके ऊपर भी उसका ध्यान नहीं है। मतलब मुझे आप सभी एक बात बता सकते हैं कि हेल्थ इंपॉर्टेंट है या वेल्थ इंपॉर्टेंट है? हेल्थ इंपॉर्टेंट है। आपके पास पैसा है तो आप जीवन का, पैसों का मजा ले सकते हैं। आपके पास थोड़ा पैसा है लेकिन बहुत अच्छी हेल्थ है तो आप सबका मजा ले सकते हैं। आपके पास में ढेर सारा पैसा है लेकिन बीमारी है तो आपका पैसे का मजा डॉक्टर्स लेंगे, मेडिकल्स लेंगे, आपको तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको दवा मिलेगी, आपको वो बेड मिलेगा, ऑक्सीजन का वो नली मिलेंगी, तो ये जीवन नहीं है। दोस्तों, आपके पास में सब कुछ है, जैसे आपके पास में ढेर सारी मिठाई है लेकिन आपको डायबिटीज है, आपके पास में लाखों रुपए के बेड है लेकिन आपको नींद ही नहीं आती है, तो ऐसा जीवन एक बोझ है। तो दोस्तों, आज पूरी दुनिया इसी तरफ जा रही है क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो पैसों के ऊपर है, हमारा ध्यान औरों के ऊपर है। हमने कभी खुद को देखा ही नहीं, हमारे अंदर हमने कभी झांका ही नहीं। इतना सुंदरतम जीवन है हमारा, उस ऊर्जा को हमें कभी छुआ ही नहीं। हम शरीर को, हमारे मन को, इन दोनों को ही खुश करने के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर देते, जो कि खत्म होने वाले हैं, जो नश्वर है। एक दिन ये मरने वाला है। इसको साधन बनाइए, इसको साध्य मत बनाइए। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं, अगर आप ध्यान की अलौकिक शक्ति को समझेंगे तो आपके जीवन में आनंद और शांति अपने आप आ जाएगी। आप कौन सा भी काम कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दीजिए। आप कोई भी चीज कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दीजिए, या आप वाकई जो प्राणायाम में, ध्यान की जो योगा में जो बताई गई विधि है वो कीजिए। कम से कम आपका जो सांसारिक जीवन है, भौतिक जीवन है, वो शांतिमय हो जाएगा। आपने जो भी प्राप्त किया है उससे आप खुश हो जाएंगे। नहीं तो आपके पास ढेर सारी संपत्ति भी आई, आप सम्राट भी बन गए, फिर भी आप दुखी हो जाएंगे। तो दोस्तों, जीवन में जो भी सुख है, सुख के नाम पे जो भी हम खा रहे, पी रहे, भोग रहे, इन सब के बाद में हमारा जीवन और अतृप्त हो जाता है, तृप्त कभी नहीं होता। तो तृप्ति आपको तभी मिलेगी जब आप शांति को, आनंद को जान पाओगे। तो दोस्तों, जब भी आपके अंदर शांति आती है और आनंद आता है, तभी आपके अंदर की प्रतिभा जाग उठती है, और प्रतिभा के लिए सब जीते हैं। आप देखते हैं, हम किसी के ऊपर इतना प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि वो प्रतिभाशाली होते हैं। हम भी सोचते हैं, यार मेरे भी अंदर भी ऐसी प्रतिभा होती, काश तो मैं भी इस तरह कुछ चमक उठता, मेरी कीर्ति सब तरफ फैलती। तो प्रतिभा जो है आपके अंदर, वो तभी उजागर होती है जब आप शांति से भर जाते, आनंद से भर जाते। आपने देखा है, मटमैला पानी जो होता है उसको आप शांत रख दीजिए, कुछ ही घंटों के बाद में उसके अंदर की तलहटी समझ में आती है क्या है। अगर कोई चीज आपकी उसके अंदर गुम गई है तो आपको उसके हाथ से कितना भी आप उसको हिलाते रहोगे तो आपको वो चीज नहीं मिलेंगी। लेकिन आप उसको अगर शांति से बैठने देंगे तो आपको एक सेकंड में, एक पल में वो चीज नजर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि शांत हो गया। या अपने अंदर जो विचारों का जो मटमैला पानी फिर से हम उसको उठा रहे ऊपर, तो उसको बैठने दीजिए और उसको आप बंद मत कीजिए, उसके अंदर हाथ डालना बंद कर दीजिए। विचार अच्छे है, बुरे हैं, आप उनके साथ में सहयोग मत कीजिए, उनको आने दीजिए और जाने दीजिए। जैसे हवा का झोंका आता है और जाता है, उसके साथ हम दौड़ के नहीं जाते। जैसे कि ट्रैफिक में गाड़ियां जाती है, आती है, हम उसके साथ में आगे नहीं देखते जाते। जैसे सामने समझो अभी जो ट्रैफिक है, उधर से समझो गाड़ियां जा रही है, तो हम एक गाड़ी पे देखेंगे और उसके साथ में आगे चलेंगे तो हम बाकी सब गाड़ियों को, बाकी सब चीज़ों को भूल जाएंगे। तो हमको एक विचार के साथ नहीं जाना है, हमको किसी विचार के साथ जाना नहीं, सिर्फ साक्षी हो जाना है। तो आप साक्षी हो जाएंगे। आप जीवन में जी रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, वहाँ भी साक्षी हो जाइए। कोई अपेक्षा मत कीजिए, अपने आप आपके अंदर में शांति आ जाएगी। शांति भंगी इसलिए होती है कि हमारे पास अपेक्षा है और उसी अनुरूप जीवन होना चाहिए, और इसी विचार ने हमारे जीवन को अशांत कर दिया है। तो आप अपेक्षा छोड़ दीजिए, जीवन को शांत कीजिए, ध्यान का अनुभव कीजिए। अगर आप ऐसे ध्यान का अनुभव नहीं कर रहे हैं तो आप सुबह बैठ के प्राणायाम, योगा कीजिए। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 मिनट अगर आप खुद को देंगे हर दिन तो आपका जीवन एक चमत्कारिक रीत्या बदल जाएगा। आप इसका अनुभव करें और आपके जीवन में आनंद और शांति पाए और अपने अंदर की प्रतिभा को जागने के लिए आप
एक अच्छा माहौल पैदा करें। धन्यवाद।